नमस्ते भाई और बहनों, आज आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। शिव भगवान ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की पूजा पाठ से जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यह पूजन विधिवत करना जरूरी है। शिव पूजा का सबसे पावन दिन है सोमवार। इस दिन मंदिरों में भक्तों का भारी जमावड़ा देखा जा सकता है। सारे देवों में शिव ही ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की भक्ति और पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भोलेनाथ आदि अनंत हैं, जो पृथ्वी से लेकर आकाश और जल से लेकर अग्नि तक हर तत्व में विराजमान है। शिव पूजा में बहुत सी ऐसी चीजें अर्पित की जाती है जो अन्य किसी देवताओं को नहीं चढ़ाई जाती, जैसे आँख, बिल्वपत्र, भांग आदि। इसी तरह शिव पूजा में कई ऐसी चीजें हैं जो आपकी पूजा का फल देने के बजाय आपको नुकसान पहुंचा सकती है। हल्दी खान पान का स्वाद को बढ़ाती है। साथ ही धार्मिक कार्यों में हल्दी का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, लेकिन शिव जी की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी का उपयोग मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। फूल, शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं है। शिव को केतकी और केवड़े के फूल का चढ़ाना निषेध माना गया है। कुमकुम या रोली, शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम या रोली नहीं लगाई जाती है। शिव पूजा में वर्जित है शंख भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, लेकिन शिव जी ने शंखचूड़ नामक असुर का वध किया था, इसीलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है। नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए सभी शुभ कार्य में नारियल का प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है, लेकिन शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है। तुलसी दल, तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके संदर्भ में असुर राज जलंधर की कथा है, जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी। शिव जी ने जलंधर का वध किया था, इसीलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी। शिव पूजन में चढ़ने वाली चीजें, अब तो ये हो गई कि कौन सी चीजों को आप नहीं चढ़ा सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि किस चीजों को चढ़ा के भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान को चढ़ाने में आप शामिल कर सकते हैं जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, इत्र, केसर, भांग, चंदन। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर या एक एक कर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि इन चीजों से शिवलिंग को स्नान कराने पर सभी इच्छाएं पूरी होती है। 10 चीजों में और उनमें मिलने वाले फल, मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिव जी पर जल चढ़ाने से हमारा स्वभाव शांत होता है, उच्चारण स्नेहमय होता है। शहद चढ़ाने से हमारी वाणी में मिठास आती है। दूध अर्पित करने से स्वास्थ्य उत्तम होता है। दही चढ़ाने से हमारा स्वभाव गंभीर होता है। शिवलिंग पर घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है। इत्र स्नान कराने से विचार पवित्र होते हैं। शिव जी को चंदन चढ़ाने से हमारा व्यक्तित्व आकर्षक होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। केसर अर्पित करने से हमें सौम्यता प्राप्त होती है। भांग चढ़ाने से हमारे विकार और बुराइयां दूर होती है। शक्कर चढ़ाने से सुख समृद्धि बढ़ती है। शिव पूजन की सामान्य विधि, जिस दिन शिव पूजन करना चाहते हैं उस दिन सुबह स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर पवित्र हो जाएं। इसके बाद घर के मंदिर में ही या किसी शिव मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के साथ माता पार्वती और नंदी को गंगा जल या पवित्र जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग पर चंदन, चावल, बिल्वपत्र, आंकड़ी का फूल और धतूरा चढ़ाएं। पूजन में इस मंत्र का जाप करें। मंदार मलांक लिताल काये, कपाल मलान कित शेखराय, दिव्याम बराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। पूजा संपन्न करने के लिए भगवान शिव को घी शक्कर का भोग लगाएं और इसके बाद धूप, दीप और आरती करें। धन्यवाद।